एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है इंक्रीमेंटल मॉडल। चलिए इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट। इसको मैं इजी वर्डिंग्स में आपको इस तरह से इस पॉइंट को समझाती हूँ, जैसे कि जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे होते हैं तो हम उस पूरे सॉफ्टवेयर में जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, उन सबको एक साथ इम्प्लीमेंट करके पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ डेवलप करते हैं एंड देन क्लाइंट के हैंड ओवर करते हैं। बट इंक्रीमेंटल मॉडल हमें यह ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आप उस पूरे सॉफ्टवेयर को मल्टीपल मॉड्यूल्स या फिर फीचर्स में ब्रेक डाउन करो एंड वन बाय वन उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करो। मींस मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप करो। जैसे कि लेट सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है टीचर का, एक मॉड्यूल होता है स्टूडेंट्स का, अटेंडेंस मॉड्यूल होता है। तो सबसे पहले आप एक मॉड्यूल को डेवलप करो, देन आप क्लाइंट के हैंड ओवर करो, फिर आप उससे फीडबैक लो और फिर दूसरे मॉड्यूल को डेवलप करो। इसी तरह मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप करो और फिर आखिर में आपका एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इन दिस मॉडल ईच मॉड्यूल गोज थ्रू द रिक्वायरमेंट डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग फेज। जब हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट की, लेट सपोज कि मैं कह रही हूँ, मैंने एक मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल ली और उसके अंदर मुझे लॉगिन मॉड्यूल को सबसे पहले डेवलप करना है। जब मैं लॉगिन मॉड्यूल को डेवलप कर रही हूँगी तो सबसे पहले मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके एक SRS डॉक्यूमेंट बनाऊंगी, देन मैं उस लॉगिन मॉड्यूल का डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, फिर मैं उसकी कोडिंग करूँगी एंड देन टेस्ट करूँगी। टेस्ट करने के बाद लॉगिन मॉड्यूल क्लाइंट के हैंड ओवर कर दूंगी, फिर क्लाइंट उसको यूज़ करते हुए फीडबैक देगा कि उसमें चेंजेस करनी है या नहीं करनी, एंड देन स्विच ऑन करूंगी नेक्स्ट मॉड्यूल पर। लेट सपोज स्टूडेंट मॉड्यूल पर मूव ऑन करूंगी। इस तरह याद रहे, जब हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम जब एक मॉड्यूल डेवलप कर लेते हैं तो दूसरा मॉड्यूल जब हम डेवलप करते हैं तो हम उसको फर्स्ट वन के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हमारा सॉफ्टवेयर एक साथ डेवलप हो। मींस मॉड्यूल बाय मॉड्यूल तो हो रहा हो पर कनेक्टेड वे में एट द एंड हमें एक पूरा सॉफ्टवेयर मिले। एवरी subsequent release of the module adds function to the previous release. The process continues until the complete system achieve. जैसे कि मैंने अभी आपको अब ये बात समझाई कि जब हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप करते हैं तो एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करते रहेंगे जब तक कि हमें कंप्लीट सिस्टम अचीव ना हो जाए। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखिए, लेट सपोज ये हमारा मॉड्यूल ए है। हमने सबसे पहले इस मॉड्यूल ए को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद जब हमें क्लाइंट की तरफ से ओके की रिपोर्ट हुई तो हम मॉड्यूल बी को डेवलप करेंगे। यानी कि ए तो हमारा डेवलप हुआ है, जब हमने मॉड्यूल बी को डेवलप किया तो हमने इसको ए के साथ ही एड ऑन रखा, यानी कनेक्ट रखा। फिर जब हमने मॉड्यूल सी को डेवलप किया तो ए एंड बी जो है हमारा कनेक्ट रहा सी के साथ, यानी कि हम अपडेशन कर रहे हैं। ए हमने मॉड्यूल बनाया, ए में हमने मजीद अपडेट्स करी और हमने मॉड्यूल बी रेडी किया। इसी तरह मॉड्यूल ए एंड बी में मजीद अपडेट करी और मॉड्यूल सी रेडी किया। इस तरह ये देखें, आपको ये एट द एंड एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर अचीव्ड होगा, राइट। यहाँ पर इसकी एक और डायग्राम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे क्लाइंट से और फिर एक SRS डॉक्यूमेंट बना लेंगे। जब हमारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लॉक हो जाएंगी तो फिर हम ये चीज़ देखेंगे कि हमें कौन से मॉड्यूल को सबसे पहले बिल्ड करना है, कौन से को सेकंड एंड सो ऑन। सबसे पहले बिल्ड वन मीन्स मॉड्यूल वन। यहाँ पर मॉड्यूल वन लेट सपोज, यहाँ पर अगेन मैं आपको कहूँगी कि आप लॉगिन मॉड्यूल की एग्जाम्पल ले लें। तो यहाँ पर हमने लॉगिन का एक डिज़ाइन क्रिएट किया, देन हमने कोडिंग करी, टेस्टिंग करी, इम्प्लीमेंटेशन करी और फिर हमने क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया। इसी तरह यहाँ पर हमने बिल्ड 2 यानी मॉड्यूल 2 डेवलप किया एंड बिल्ड n यानी कि जितने भी आपको मॉड्यूल्स डेवलप करने हैं वन बाय वन आप मॉड्यूल को डेवलप करोगे। याद रहे, जब मॉड्यूल 1 डेवलप हो रहा होगा तो उसके ऊपर सारे SDLC के स्टेप्स परफॉर्म होंगे, जस्ट लाइक दिस। रिक्वायरमेंट्स, then move over design and development, then move on over testing and then implementation. When to use this? Incremental model हम कब यूज करते हैं? It is especially for the large projects.
जब हमारे पास क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेकर आए और उसके रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमें ये चीज़ फील हो कि इसका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत लार्ज प्रोजेक्ट है, तो फिर ये इजी रहता है कि हम उस लार्ज प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन करें एंड मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट करें। सेकेंड पॉइंट इज नीड फॉर अर्ली रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। जब क्लाइंट कहे कि मुझे जो प्रोडक्ट की डिलीवरी चाहिए वो बहुत अर्ली चाहिए, मीन्स जल्दी चाहिए, तो फिर इससे एक एडवांटेज ये होता है कि हम तो ब्रेक डाउन करके मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा वाला मॉड्यूल डेवलप करेंगे, वो क्लाइंट के हैंड ओवर कर देंगे। सेकेंड मॉड्यूल को हम डेवलप करेंगे, फिर हम क्लाइंट के हैंड ओवर करेंगे। सो यहाँ पर जब क्लाइंट कहे कि मुझे अर्ली रिलीज चाहिए। When projects have lengthy development schedule, अगेन वही बात कि लेंदी हो या फिर लार्ज प्रोजेक्ट हो, उसके लिए ये मॉडल बहुत फायदेमंद है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मैक्सिमम कंज्यूमर इंटरेक्शन, जाहिर सी बात है जब हम मॉड्यूल 1 को डेवलप करेंगे तो हम सबसे पहले उसको क्लाइंट के हैंड ओवर करेंगे कि वो चेक करके बताए, टेस्ट करके बताए कि कोई चेंजेस करनी है या नहीं। सो कस्टमर की इंटरेक्शन मैक्सिमम होती है, हर मॉड्यूल में कस्टमर की इंटरेक्शन है। ड्यू टू कस्टमर इंटरेक्शन एरर चांसेस विल बी मिनिमम। जब कस्टमर की इंटरेक्शन हर मॉड्यूल के साथ है तो बार बार कस्टमर अपना फीडबैक दे रहा होगा, जिसकी वजह से एरर के चांसेस कम से कम होंगे। अर्ली रिलीज इज पॉसिबल इन दिस मॉडल। अर्ली रिलीज इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वही बात, हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम मॉड्यूल 1 डेवलप करेंगे, क्लाइंट के हैंड ओवर कर देंगे। फ्लेक्सिबल इन चेंजेस, यानी कि मॉड्यूल 1 सबसे पहले हम पूरे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट तो कर ही नहीं रहे, हम तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं। लेट सपोज हमने मॉड्यूल 2 डेवलप किया और क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया। अगर क्लाइंट ने कहा नहीं मुझे चेंजेस करनी है, तो हम मॉड्यूल 3 को क्लाइंट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हुए डेवलप करेंगे। सो ये मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, हमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है चेंजेस के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? टोटल कॉस्ट इज हाई, क्योंकि मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट हो रही है। हर मॉड्यूल पर सारे एसडीएलसी के स्टेप्स हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं, यानी डिजाइनिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, ईच एंड एवरीथिंग। अर्ली रिलीज प्रोडक्ट डिमांड। डिसएडवांटेज यहाँ पर अर्ली रिलीज प्रोडक्ट डिमांड क्यों है? जब होता यह है कि हम क्लाइंट को हैंडओवर करते हैं मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, तो क्लाइंट ये देख रहा होता है कि इन्होंने हमें मॉड्यूल 1 प्रोवाइड कर दिया एंड मॉड्यूल 2 भी प्रोवाइड कर दिया, तो उसको कहीं ना कहीं ये बात फील हो रही होती है कि हमें सॉफ्टवेयर को जल्दी रिलीज कर दिया जाए, यानी हमारे हैंडओवर उस सॉफ्टवेयर को जल्द अज जल्द कर दिया जाए। जबकि वो तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट हो रही होती है, कहीं ना कहीं और मॉड्यूल्स तो रिमेनिंग होते हैं डेवलप करने के लिए। बट क्लाइंट जब ये देख रहा होता है कि उसको मॉड्यूल 1 मिल गया, 2 मिल गया, तो फिर वो डिमांडिंग शुरू कर देता है कि मुझे मेरा सॉफ्टवेयर जल्द से जल्द हैंड ओवर किया जाए। सो ये यहाँ पर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज थे। इंशाल्लाह न्यू मॉडल के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।